अब वसीम जाफर ऑफिशियल के वीडियोस आप वीटो ओटीटी ऐप पर भी देख सकते हैं, जहां हर किसी के लिए अनलिमिटेड कंटेंट, सिनेमा, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, कार्टून और बहुत कुछ, और वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्ज के। तो अभी डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्ट टीवी पर। तो गाइज वेलकम बैक टू वसीम की क्लास, वसीम जाफर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वसीम भाई, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ आप बोलो, क्योंकि आप चाह रहे थे पंजाब को आपने इतना बैक किया, दिलो जान से बैक किया, लेकिन आज जो नाक कटाई है मुंबई ने, हम्म। जिसको आपने इतने रणजी ट्रॉफी टाइटल जितवाया, ऐसी कमाल की बैटिंग करी, यू आर डिसअपॉइंटेड। मुझे लग रहा है इस मुस्कान के पीछे दर्द है। वसीम भाई, कैसे देखते हैं आज के मैच को आप? योर फर्स्ट रिएक्शंस। नहीं, मैं देख रहा था मैच और ऐसे लगा हाँ। कि मतलब मैच बन गया है एक तरह से। सारे तो अच्छे खिलाड़ी आउट हो गए थे। फिर हम्म। लास्ट के आपने मतलब 120-22 के आसपास 6 आउट हो गए थे मेरे ख्याल से, या कुछ ऐसे वो था। बिल्कुल बिल्कुल ही था। वहां से 5 ओवर में आपने 70-72 रन बनवा दिए। वो रायन रिकल्टन ने वो रनआउट मिस कर दिया, जडेजा का स्टंप के आगे सीरियसली। आगे खड़े हो गए। हाँ 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 हाँ, तो ट्रू। और लास्ट 5 ओवर में मतलब हर ओवर 14 रन, 15 रन का, 17 रन 74 रन का। पड़े हैं लास्ट 5 में वसीम हाँ। भाई। तो मुझे समझ नहीं आया, मतलब ऐसे नजर आ रहा था कि मतलब डिसइंटरेस्टेड एक तरह से हो कि अच्छा। भैया ओके। अ, है ना कि मैच जीतने की वो चीज नजर नहीं आई मुझे, थोड़ा सा ट्रू। वो कि भैया जब आप मतलब वो मुंबई इंडियंस जिस तरह से खेलती है वो मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा कि वो जो होता है किलर इंस्टिंक्ट होती है कि भैया ठीक है हम हार तो गए कंपटीशन से, लेकिन ये मैच जीत के हम लोग साइन ऑफ करें। और आपने फिर आर्चर से रन बनवा दिए, और फिर जडेजा ने भी आके मारा, वो नो बॉल डाल दिया शार्दुल ने, वो भारी पड़ गया। ट्रू। तो बहुत मुझे ऐसे लगा कि बहुत एलिमेंट्री मिस्टेक्स की है। हालांकि 180 के आसपास हो आराम से रोक लेते हो, वो भी 180 में मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जहां पर बिल्कुल आपने पकड़ रखी थी सही कह रहे वहां हो। से आप शायद 180 पे रोक लेते और वो फिर बड़ा आराम से वो चेज हो जाता। तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि नॉट जस्ट बिकॉज पंजाब, बट मुझे ऐसे लगा कि हम्म। पंजाब ने खास करके जैसे लास्ट मैच जीता ना, दे कुड हैव बीन अ हम्म, डेंजरस साइड गोइंग इनटू अ प्लेऑफ्स। अच्छा। आरआर को उनको देना पड़ेगा क्रेडिट कि उन्होंने 2 मैच उनको जीतने जरूरी थे और उन्होंने जीते। मुंबई को मुंबई में आके हराया। इट्स नेवर नेवर इजी, नो मैटर मुंबई इंडियंस कैसी भी टीम हो और टेबल में नीचे लगी हो, बट मुंबई को मुंबई में आके हराना, बड़ी टफ कंडीशंस थी, बहुत गर्मी थी। सीरियसली। लोगों को आप समझ सकते थे अगर हम कमेंट्री सुन रहे थे जैसे और मैच देख रहे थे, बड़ा ह्यूमिडिटी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे थी। तो उस कंडीशंस में और मैच में नीचे लगे हुए थे, वहां से रन बनाए और उसके बाद डिफेंड किए। जोफ्रा आर्चर प्लेड अ मैग्निफिसेंट हैंड मेरे हिसाब से, तो बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। सीरियसली। तो दे डिजर्व टू गो। आई मीन ठीक है, मैं पंजाब को बैक कर रहा था, बट राजस्थान डिड व्हाट दे हैड टू डू एंड दे डिजर्व टू गो इनटू द प्लेऑफ्स। इनफैक्ट जो आप बात बोल रहे हो कि इनको 170 पे पकड़ लेना चाहिए था, एक समय 139 पे 6 था, 175 पे 8 हो गए थे, उसके बाद इन्होंने 200 जी क्रॉस करा दिया। मतलब वहीं से इन लोगों ने अपनी मैच की एंड की कहानी लिखना चालू कर दी। अब आप वसीम बिल्कुल। भाई ये बताइए कि जब रिप्लाई के लिए ये लोग आए मुंबई, एक समय ऐसा लग रहा था कि डेड एंड बरिड है, स्टार्टिंग में ही आउट हो गया जोफ्रा। आई थिंक सिंगल हैंडेडली ले गया है आपको इस मैच में। लेकिन सूर्य और हार्दिक हम्म। जब खेल रहे थे 30 पे 60 चाहिए, एनी डे बनते हैं, जैसे ये दोनों प्लेयर हैं, हम्म। और लग रहा था कि सर मुंबई जीत जाएगी मैच ही। जी हाँ, मतलब हार्दिक मुझे ऐसा लगा बड़े रॉन्ग टाइम पे आउट हो गए। वो आखिरी ओवर था हाँ हाँ। जोफ्रा का, और उसके बाद 1 या 2 बॉल बची हुई थी। अगर वो ओवर चला भी जाता, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम्म, दूसरे बॉलर्स डालने वाले थे, खास करके जी। हार्दिक जिस फॉर्म में था, हम्म, मुझे लगता है कि वो दोनों खेल रहे होते तो बना लेते। बट यही इफ्स एंड बट्स वाली बातें हैं, कोई बात है। ये काउंट नहीं होती। हाँ। हम्म, आपको शुरू में भी थोड़ी अच्छी स्टार्ट की जरूरत थी, वो नहीं मिली। रोहित जल्दी ठीक है। आउट हो गए, रायन रिकल्टन अच्छा दिख रहे थे कि भैया आज शायद रंग में आएंगे, लेकिन वो भी सॉफ्ट डिसमिसल उनका हो गया। हम्म, नमन बहुत ही बहुत ही खराब शॉट खेल के वो आउट क्या हुए। शॉट था। ये सब। तिलक तिलक से भी एक्सपेक्टेशन थी, तो ये तो स्टोरी इनकी सीजन भर की रही है। इसलिए। आप देखिए तो जो छोटे छोटे मार्जिन्स जी। इन्होंने मिस किए, और वो जो मोमेंट्स होते हैं वो मिस किए हैं। तो टुडे हैज बीन सिमिलर काइंड ऑफ द डे। जैसे मैंने कहा था कि बच्चे आएंगे मैच देखने के लिए, बड़ी टफ कंडीशंस थी उनके लिए एक्चुअली ग्राउंड में बैठ के मैच देखना धूप में। सीरियसली। गर्मी में भी। बट
it would have been a brilliant day to watch them win Mumbai Indians की मैं win देखने में उनको मजा आती, but I think they would have enjoyed the cricket जो शो पे था। वैभव आउट हो गए, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चों के इंस्पिरेशन होंगे वो, बट ऑल इन सीरियसली, ऑल इट वाज अ गुड डे ऑफ क्रिकेट। इनफैक्ट सबसे अच्छा जो मतलब परफॉर्मेंस था पूरे दिन का, वो थे ऑब्वियसली जोफ्रा आर्चर। और वैसे भाई जब ये हम्म। बॉलिंग करते हैं, ले में आप पहले भी तारीफ कर चुके हैं हम लोग इनकी, कि कमाल की रिदम में बॉलिंग करते हैं, एफर्टलेसली 150 अराउंड टच कर लेते हैं। बैटिंग में भी 17 हम्म। पे 31, और फिर बॉलिंग में आके ऐसी बॉलिंग करना, फील्डिंग कमाल की करना, एक इन फॉर्म जोफ्रा हम्म। आर्चर, ये तो डेंजरस है बिल्कुल। फिर ये तो एलिमिनेटर में एसआरएच के लिए भी, क्योंकि ये भी फॉर्म में, और आपके टॉप ऑर्डर अगर चल गया वैभव और ये, तो क्या लग रहा है अब हम्म। आपको? राजस्थान रॉयल्स लग रही है अब डेंजरस ये भी लग रहे हैं कि तो हरा सकते हैं किसी को भी, एसआरएच को भी, ऑल द वे भी जा सकते हैं, लगता है आपको ऐसा? नहीं नहीं, प्ले ऑफ्स में तो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी कुछ होती भी है सौरभ को। इसमें तो ऑन द डे जो अच्छा खेलेगा, जो खेल अपनी गया। नर्व्स कंट्रोल करेगा, जो प्रेशर में अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, वही टीम जीतती है। तो राजस्थान रॉयल्स के पास एक बहुत बढ़िया मौका है। हम्म। उनके पास भी वो 2008 के बाद में उनके पास भी ट्रॉफी नहीं आई है, तो हम्म। उनके पास बहुत बढ़िया मौका है। आई थॉट एक स्टेज पे हम लोग को ऐसे लग रहा था, हमने कई बार शो में भी लगाया कि शायद दे बॉटल्ड इट दिस ईयर ऑल्सो, कि शायद नहीं आ पाएंगे, बट दे हैव पुल्ड देमसेल्फ बैक लास्ट दो मैचेस सीरियसली। में जिस तरह से क्रिकेट खेली है। और अब उनको एक मौका मिला है, तो आई होप दे मेक इट काउंट। हालांकि आसान नहीं होगा, क्योंकि एसआरएच बहुत बढ़िया टीम है। एसआरएच जिस तरह की हम्म। क्रिकेट खेल रही है, तो तगड़ा मुकाबला होगा। न्यू चंडीगढ़ में शायद मैच है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुल्लापुर में, चंडीगढ़ में। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मुल्लापुर में है, जो अच्छी विकेट है, बड़ा हम्म। डिसेंट साइज का ग्राउंड है। तो आई फील कि बड़ा तगड़ा मैच होने वाला है। प्लेऑफ्स तो एज इट इज आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि टूर्नामेंट की ठीक चार बड़ी टीमें आती है, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत कमाल का मैच होने वाला है। एंड आई होप आर हम्म। आर दे शो कि भैया वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। प्लेऑफ्स में तो आप आ गए हैं, बट जिस कठिनाई से वो आए हैं, आई होप दे मेक इट बेटर। बट तगड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि एसआरएच इज वन ऑफ द बेस्ट साइड, मुझे ऐसा लगता है हम्म। वन ऑफ द टाइटल कंटेंडर्स है। ठीक है। और मुंबई इंडियंस के लिए जाते जाते, मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा साइन ये ला, और इंडिया के लिए साइन अच्छा लगा कि सूर्य कुमार यादव आज लग रहे थे पुराने सूर्य, ही वॉज एंजॉइंग द चैलेंज, हम्म। लग रहा था कि आज मैच जिता भी देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट सॉफ्ट डिसमिसल उनका भी हो गया। वसीम भाई ये सीजन एंड हुआ है इनके लिए, अब मैं चाहता हूँ कि हम हम्म। लोग फटाफट वो चीज कर ले जो हम लोगों ने इससे पहले मैंने करी थी। मैं चार पांच टीमों के जो बॉटम पे है ना, उनके चार चार हम्म। प्लेयरों के नाम ले लेता हूँ आपसे, तो रिटेन या रिलीज, ये आप बता दो मुझे लास्ट 4 5 में जो रहे हैं, राइट? तो आई विल हम्म। स्टार्ट विद मुंबई से, स्टार्ट ही करता हूँ मैं, मुंबई से करूंगा, फिर बॉटम ऑफ द टेबल जाते हैं जो भी सबसे एंड में है टीम्स। तो आई विल स्टार्ट विद, एक मिनट, हाँ आ गई मेरे साथ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वसीम भाई मुंबई से। तो मुंबई हम्म। में, हाँ, आ गया मेरे सामने लिस्ट आ गई पूरी। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा रिटेन और रिलीज। नहीं, ऑफ कोर्स रिटेन होंगे, वो तो यार बहुत बड़ा नाम है, तो ही विल बी रिटेन। ठीक है। सूर्या एज यूजुअल रिटेन बिल्कुल। रिटेन। हार्दिक पांड्या कैप्टन रिटेन। बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल कैप्टनशिप, हम्म। कैप्टनशिप वो तुम मतलब मैं उनको नहीं बनाऊंगा कप्तान, ठीक है, बट रिटेन तो कुछ श्योर होंगे वो। लेकिन कप्तान नहीं बनाओगे हार्दिक को, राइट? कप्तान नहीं, जी जी। कप्तानी किसे दोगे आप अगर आपको देना है इस स्क्वाड में से? आई मीन इस स्टेज पे ये जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। हाँ उसके लिए टाइम है हमारे पास में, हाँ हाँ। बट इस स्टेज पे ये तो श्योर है कि हार्दिक को मैं कप्तान नहीं बनाऊंगा। उनको आई एज आई अ वांट प्लेयर। द बेस्ट ऑफ हिम, कि भैया वो खेले ओके। खुलकर और हम्म। गिव हिज बेस्ट, क्योंकि वो हम्म। आईपीएल का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। नॉट सेइंग कि ही कैन नॉट कोप इट, उन्होंने एक हम्म। ट्रॉफी जीती हुई है, हम्म। बट आई वांट मेक हिम द कैप्टन। बॉलिंग में एक लूंगा बस, क्योंकि वही सेंसिबल नजर आ रहा है। ट्रेंट बोल्ट रिटेन और रिलीज, करंट ट्रेंट बोल्ट आज के जमाने रिलीज का। रिलीज। रिलीज ना, रिलीज। क्योंकि वो चीज अब थोड़ी मिसिंग है जो उनके पहले थे। जी। अब आते हैं वसीम भाई सबसे लास्ट, लखनऊ सुपर जायंट, एंड दो टीमें और लूंगा मैं बॉटम की। तो लखनऊ सुपर जायंट, ऋषभ पंत रिटेन और रिलीज। कैप्टन ये हम कल भी कर चुके, बट आई वांट कि आप फ्रेश बता दो कि ऋषभ पंत को आप हम्म। रिलीज करोगे इस टीम से या रिटेन करोगे? नहीं, रिटेन करूंगा, बट मैंने बताया था कि इनको आप ऑक्शन में डालोगे एंड ट्राई एंड बाय हिम बैक अ लिटिल ठीक चीपर, है। क्योंकि 27 करोड़ इज अ बिग प्राइस। तो ठीक है। यू वांट ऋषभ पंत, हम्म। बट एट अ चीपर प्राइस होपफुली। निकोलस पूरन। अगेन सेम थिंग, कि भैया उनको आप ऑक्शन में डालो और उनको थोड़ा सा सस्ते में आप खरीदने की कोशिश करो। दिग्विजय सिंह राठी, स्पिनर ले रहा हूं उसका। आप रिलीज। रिलीज।
ठीक है, यहाँ से ये ले लिए मैंने प्लेयर, और अब आते हैं लास्ट पे केकेआर, जिनका भी हालत खराब है, और फिर मैं दिल्ली लूंगा केकेआर। हाँ, अजिंक्य रहाणे, जिंक्स रहाणे, रिटेन और रिलीज? जिनके रहाणे अभी ये स्टेज पे रिटेन। रिटेन? जी अच्छा, जी। एज अ कैप्टन, एज अ कैप्टन यू विल रिटेन हिम, राइट? मैं ऐसा कोई दावेदार देख नहीं रहा हूँ। आई मीन हम रिंकू का नाम लेते हैं। हम्म उसके अलावा दूसरा, आई मीन कैमरून ग्रीन की बात करें, हम्म, चाहे रोमन पावल, ये थोड़ा सा रिस्की वो है। रिंकू ठीक सिंह ने है। भी इतनी कप्तानी नहीं की है, तो हम्म यू डोंट हम्म, वांट कि रिंकू सिंह एज अ बैट्समैन सफर करे। तो मुझे हम्म, नहीं लगता है कि अजिंक्य रहाणे ने कोई ऐसे इतनी जी, खराब कप्तानी की। बट ठीक है। एज अ बैट्समैन मुझे ऐसा लगता है ही वुड नीड टू कंट्रीब्यूट मोर, बट टेक्निकली आई डोंट थिंक इज मेड ब्लंडर्स। ऐसा कोई गड़बड़ नहीं करे, ठीक है। दिल्ली पे आऊंगा। दिल्ली से जो नजर आ रहा है कि थोड़े से क्वेश्चनेबल पिक्स हैं इनके, तो उसमें से मैं आपसे पूछूंगा, वैसे मैं अक्षर पटेल को आप एज अ कैप्टन करोगे रिटेन फॉर द नेक्स्ट सीजन? मुझे मतलब अगेन मैं ऐसा कहूंगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम कैप्टन उन्होंने खराब काम नहीं किया है। काफी मतलब इस आईपीएल में एक्चुअली देखा जाए तो ये जो लास्ट मैच है यही थोड़ा सा इररेलेवेंट है, वरना तो सारी टीमें बनी हुई थी टूर्नामेंट के अंदर। ट्रू ट्रू अ, ट्रू। एक 74 मैचेस का मुझे लगता है कि टूर्नामेंट होता है, तो 73 मैचेस तक आपकी प्लेऑफ्स की टीम बनी नहीं थी। तो बिल्कुल इट हैज बीन बिल्कुल। यू नो बिल्कुल आखिरी तक ये टीमें लड़ी हैं। हम्म, तो मुझे लगता है कि अक्षर ने इतना बुरा काम नहीं किया है। थोड़ा ठीक सा है। बैटिंग थोड़ी लेट प्रॉस्पर हुई है, बट आई हम्म डोंट थिंक अगेन सिमिलर टू अजिंक्य रहाणे, आई डोंट थिंक टैक्टिकली बहुत ज्यादा वो उन्होंने की। हाँ, टीम सिलेक्शन को लेकर मैं बोल सकता हूँ कि जितना चांसेस उन्होंने पतुम निसंका को दिया या हम्म। कुछ चीजें हुई, वो वो थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं। बट अदरवाइज आई थॉट अक्षर पटेल डिडंट डू अ बैड जॉब। अच्छा, मतलब इतने डिसेंट थे, मतलब ये वारंट नहीं करते हैं कि बाहर उन्हें करा जाए ऐसा कप्तानी के रोल से। जी अब असीम जी। भाई, दो मैचेस, लास्ट दो क्वालिफाइंग मैचेस, क्वालिफायर वन की इनफैक्ट बात करूंगा मैं, आरसीबी वर्सेस जीटी, और सेकंड भी क्लियर हो गया है, एलिमिनेटर क्लियर हो गया है, दैट इज आपका आरआर वर्सेस एसआरएच। आपके दोनों के पिक, एक हो रहा है मुल्लापुर चंडीगढ़ में एलिमिनेटर, और क्वालिफायर वन हो रहा है धर्मशाला में। आप हम्म। दोनों मैचेस के पिक बताइए अपने, कि हु आर द फेवरेट्स एज ऑफ नाउ, राइट नाउ। खत्म हो गया आज क्वालिफाइंग, मतलब लीग स्टेज। पहले वाले मैच में मैं कहूंगा कि ये थोड़े से आरसीबी थोड़ी सी फेवरेट्स है। मुझे ऐसा ठीक लगता है है। कि थोड़ी वेल राउंडेड टीम है। हम्म जीटी की बॉलिंग ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग है। कंपेयर टू आरसीबी अगर कहें तो जीटी थोड़ी बॉलिंग डिपार्टमेंट उनका स्ट्रांग है। वहीं बैटिंग थोड़ी सी टू डिपेंडेंट ऑन द टॉप थ्री है। तो वो हम्म, अगर ऊपर के दो तीन लोग आउट हो जाते हैं, ये बात हम कर चुके हैं, बिल्कुल। तो दिक्कत है जीटी को। हम्म ये हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखा है, और प्लेऑफ्स का प्रेशर अलग होता है। तो आई हम्म, थिंक शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर पे बहुत प्रेशर होगा। सही बात वहीं है। आरसीबी की बैटिंग की डेप्थ अच्छी खासी है। हम्म, यू नो ट्रू। ये अलग बात है कि वो विराट कोहली पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं फॉर श्योर, बट उसके अलावा उनके पास फिर भी ऑप्शंस काफी है। तो हम्म, आई बिलीव आरसीबी थोड़ी सी फेवरेट्स है इस मैच में। दूसरे मैच में मैं कहूंगा एसआरएच, अच्छा। एसआरएच जैसी टीम हम्म है। हम्म एसआरएच लुक्स थोड़ी सी वेल राउंडेड टीम है। अगेन उनकी बॉलिंग भी कमाल हम्म। की होते जा रही है, बैटिंग तो है ही उनकी बहुत बढ़िया। अ, तो आई फील एसआरएच को थोड़ा सा एज है उस मैच। इसमें आप, और इनकी बॉलिंग में एसआरएच की बॉलिंग ज्यादा बेटर है ना आरआर से? एनी डे यू विल पिक एसआरएच बॉलिंग, अगर मैं बॉलिंग पिक करूं एज ऑफ नाउ, आर्चर फॉर्म में, बट यू बिल्कुल स्टिल, है ना? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि एसआरएच आरआर की बॉलिंग में आप अगर जोफ्रा आर्चर को हटा दो हटा तो दो, फिर थोड़ी या सी वो है कि भैया दूसरे लोगों को आप अटैक कर सकते हो। अब नांद्रे बर्गर को उन्होंने वापस से इतने टाइम के बाद में आज खिलाया है। यस यस तो यस। इनकी टैक्टिक्स थोड़ी सी मैं अगेन समझ नहीं आती है। हाँ। बिश्नोई को बिल्कुल ही इन्होंने साइडलाइन कर दिया, बिश्नोई को खिला ही नहीं रही। यशराज पुंजा एक्चुअली हैज बीन अ गुड एडिशन। उनको जो मौका मिला है उन्होंने आज बड़ी विकेटें निकाली है। तो दे कुड प्ले एनीवन। आरआर का ठीक जैसे है। रहा है कि भैया गोइंग इनटू मस्ट विन गेम्स में भी उन्होंने हम्म, तीन तीन चेंजेस किए हुए हैं। आज भी उनकी टीम में तीन चेंजेस हुए थे। तीन चेंजेस, तो ट्रू। नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। आरआर की जो थिंक टैंक है वो कंटिन्यूटी में बहुत ज्यादा वो नहीं रखती है।
जी वेरी SRH आपको पता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करेगी, उनको अपना फंडा मिल चुका है। एक मिनट। वो एक ही कॉम्बिनेशन से जाते हैं, इक्का दुक्का इधर उधर चेंज होता है। तो SRH थोड़ी सी वेल इक्विप्ड लगती है गोइंग इनटू क्वालिफाई टू। ठीक है, और जाते जाते रियान पराग एज अ बैट्समैन पूरे सीजन कुछ नहीं करा उन्होंने, टू बी ऑनेस्ट मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं करा। लेकिन आज वसीम भाई इसकी कप्तानी से लगातार ये इंप्रेस कर रहा है। आज भी सही टाइम पे आर्चर को लेके आना वापस, फिर उस स्पिनर से बॉलिंग कराना 18वां ओवर। मतलब आप इसकी कप्तानी से आप इम्प्रेस्ड हैं रियान पराग की इस पूरे सीजन, जैसे उसने लीड किया अपने साइड को, वो कॉन्फिडेंस स्पेशली इन द फील्ड। नहीं, कप्तानी अच्छी की है रियान पराग ने। एनी टीम अपनी टीम को इतने बड़े टूर्नामेंट में, इतने टफ टूर्नामेंट में जिसमें इतना हाई जी प्रेशर हाँ होता है, आपके ऊपर भी प्रेशर है, फ्रेंचाइज का प्रेशर होता है, उस टीम को हम्म प्लेऑफ्स में लाना, यू गॉट टू गिव क्रेडिट। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो चार ठीक है। कप्तान हैं उनको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि ये आसान नहीं होता है। इतने आपने देखा पंजाब की क्या हालत हुई कि भैया 7 मैचेस में एक भी मैच नहीं हारे थे, और उसके नहीं बाद जी, भी सिर्फ एक ही मैच बिल्कुल। जीत पाए हो, हम्म एंड दे वेंट हम्म आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो बड़ा चैलेंजिंग होता है कि वो मोमेंटम को बरकरार रखना, वो जीतों की लड़ी को लगाते रहना। तो रियान पराग ने सही बिल्कुल अच्छी बात है। कप्तानी की। बैटिंग उनकी थोड़ी सी लेट फ्लरिश हुई है, लेकिन वो अब इंजरी से भी जूझते हुए नजर हम्म आ रहे हैं। वो उनकी मूवमेंट आपको हम्म देखो तो ऐसा हम्म लग रहा है कि ही इज पुशिंग हिमसेल्फ टू प्ले। यस यस। फिट लग नहीं रहे हाँ हैं वो। बट यू गॉट टू गिव इट क्रेडिट टू हिम कि भैया उन्होंने कप्तानी अच्छी की है, करेजियस कॉल्स लिए हैं, खुद थोड़ा सा इंजरी में होते हुए भी ही इज पुटिंग द टीम फर्स्ट, तो उसकी उनको क्रेडिट देनी चाहिए। लास्ट फोर जो बची हैं, मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ वसीम भाई इसको। पैट कमिंस, रजत पाटीदार, ये आपके रियान पराग, और चौथा कैप्टन कौन है जो क्वालिफाई किया है, मैं नाम भूल रहा हूँ, चौथी टीम कौन, चौथा कैप्टन कौन शुभमन सा? गिल। शुभमन गिल। इनमें से बेस्ट कैप्टन वसीम जाफर का फेवरेट कौन है? सबसे ज्यादा इंप्रेस किसने किया इस सीजन एज अ कैप्टन? डजेंट मैटर टॉप पे कौन है नीचे कौन है, फोर में सबसे इंप्रेसिव कैप्टन कौन लगा इन चारों में इस सीजन 2026 आईपीएल, इफ यू हैव टू पिक वन यार अगर मैं कहूँ कैप्टन? तो शुभमन गिल, जैसे मैंने पहले बोला था ना आपको कि शुभमन हाँ गिल, बट अगेन उसके अंदर मैं बहुत क्रेडिट आशीष नेहरा को भी दूंगा। मैंने आपको ये बात पहले भी बोली। ठीक है, बोल लीजिए हाँ, यार, राइट राइट। कि जिस तरह से तो उन्होंने मत अपनी दो ना टैक्टिक्स वसीम को भाई, चेंज किया। तो शुभमन गिल को फिर क्रेडिट हाँ, मत दो, फिर आप किसी और का नाम पिक करो ना। जब आशीष नेहरा वो क्रेडिट ले नहीं जा नहीं, रहा है, बट किसी वो और का। कप्तान है ना, बिकॉज अगर कप्तान तो आपको बोल, कोई एडवाइस ठीक दे है। रहा है, एंड जी में लीड तो आपको आप लेनी है। अंदर खुद ही कर रहे हाँ हो। सही बात, हाँ हाँ। तो आपको वो चीजों को बाइंड करना तो है ना, आपके ट्रू। आपके कोचेस ने आपको जी। बताया है या आपके सीनियर हम्म प्लेयर्स ने बताया, बट इवेंचुअली आपको वो यू हैव टू चीज टेक द अप्लाई कॉल। तो करनी है। बिल्कुल। तो उसकी क्रेडिट तो शुभमन गिल को जाती है ना, कि भैया जो ठीक है। रबाडा सिराज से 3-3 ओवर कराना है। जी जी। फिर जेसन होल्डर को लेकर आए। जेसन होल्डर शुरू में नहीं खेल रहे थे, जेसन होल्डर को हम्म लेकर आए। सही प्लेइंग फिर लाइन, अशोक राइट। शर्मा को ड्रॉप कर दिया, फिर अरशद को लेकर आए, फिर प्रसिद्ध और अरशद में से खिलाते रहे वो। तो ये सारी चीजें जो उन्होंने की, फिर हम्म वॉशिप को कंसिस्टेंट उन्होंने नंबर 4 पे खिलाया। ऊपर खिलाएगा। हाँ, तो इन सारी चीज का क्रेडिट तो उनको जाता है ना। और फिर उसके अलावा उन्होंने खुद भी तो रन बनाए, सेकंड नंबर पे बिल्कुल। लीग के अंदर हैं। हम्म तो हम्म उसकी क्रेडिट तो उनको जाती है फॉर श्योर। तो शुभमन गिल, मुझे लगता है, और जैसे उनका सेकंड हाफ चला है, फर्स्ट हाफ में हम्म, ऐसे लग रहा था कि ये टीम शायद क्वालिफाई नहीं होगी, मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन वहां से जो उन्होंने पिकअप किया है और फिर क्वालिफाई हुए, टॉप 2 स्पॉट हासिल किया। तो शुभमन गिल एक नाम है। रजत पाटीदार, मुझे ऐसा लगता है कि अगेन उनको भी बहुत क्रेडिट जाता है कि बैक टू बैक अपनी टीम को टॉप 2 में ले आना, ये मामूली यस। बात नहीं है सच बताओ तो। ट्रू ट्रू। बहुत अंडर द रेडार रहते हैं वो, बट आरसीबी को लीड करना ये मामूली बात नहीं है। तो रजत पाटीदार, अगेन उनको भी ये बहुत क्रेडिट जाता है। इस साल उन्होंने रन भी बनाए हैं, लास्ट सीजन थोड़ा सा इतने रन नहीं बने थे, ये साल थोड़ा उनका फॉर्म भी अच्छा है। और 2 इयर्स बैक टू बैक अच्छा परफॉर्मेंस देना, दैट इज क्रेडिटेबल। ये अलग बात है कि एंडी फ्लावर है वहां पर, एक अच्छा सपोर्ट स्टाफ है, बट इवेंचुअली मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मेट में कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सारे सही बात डिसीजंस है। आपको वहां पे लेने हैं। तो रजत पाटीदार हैज टू टेक टॉप 2 अ लॉट ऑफ स्पॉट। टाइम। एंड बिल्कुल। पैट कमिंस तो मतलब, आपको पता है पैट कमिंस से व्हाट डू यू वर्ल्ड एक्सपेक्ट, क्लास, ही इज बीन अ सीरियसली। ब्रिलियंट कैप्टन, वर्ल्ड क्लास कैप्टन है। ईशान किशन हैज बीन ब्रिलियंट जब तक पैट कमिंस नहीं थे। आई लाइक द वे ही लेड
क्योंकि शुरुआत में जैसे एसआरएच की बॉलिंग लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि भैया ये टीम नहीं है, मुश्किल है कि क्वालिफाई पांच होगी। नंबर 5 नंबर दिए थे आपने, हाँ, मुझे याद है, इस साइड को बॉलिंग को इनकी। तो वहां से उन्होंने वो कॉम्बिनेशन चेंज किया, सीरियसली। फिर नए लड़कों को खिलाया, शिवांग पे ट्रू। भरोसा दिखाया, बैटिंग भी उनकी अपनी क्लिक हुई। तो आई फील ईशान किशन को भी बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि पैट कमिंस आने तक एसआरएच टॉप 3 टॉप 4 में थी। बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं था कि बिल्कुल। बिल्कुल नीचे थी। तो ये इन लोगों को जो जो चारों हैं, दे आई एम नॉट सेइंग कि इन ऑर्डर में, बट फॉर बट डिफरेंट रीजंस आई फील दे हैव बीन ब्रिलियंट थ्रू आउट द सीजन। सीरियसली सीरियसली, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि जब आप आरसीबी की बात कर रहे हो, पाटीदार की बात कर रहे हो, अलग ही ग्लिंट है वसीम भाई आपकी आंख में। मैं देख रहा हूँ आप आरसीबी की तरफ मुड़ गए हो अब। पंजाब बाहर हो गया, अब अपनी पुरानी टीम, नहीं नहीं, ऐसी पहली टीम बात नहीं है, जाती ऐसी है। बात नहीं है। नहीं हाँ मतलब है। 2 सीजन बैक टू बैक इतनी अच्छी सीरियसली, कप्तानी नहीं करना, नहीं, वो ये तो मामूली बिल्कुल बात सही नहीं है। सही हाँ बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं देख रहा हूँ, लेकिन अब मुझे हाँ। लग रहा है कि आप आरसीबी को बैक कर रहे हो कि भाई ये टीम ऑल द वे जा रही है। अब आप बोल दो ऑल द वे जा रही है आरसीबी, आरसीबी, पंजाब तो हाँ बाहर हो थोड़ी। गई। नहीं, आप चाहते हो कि आपकी ये टीम है बोलना ना चाह रहा था मैं। आरसीबी। अरे नहीं, मेरी क्यों टीम है, आप तो खेले हो उस टीम से भाई, तो आपकी लॉयल्टी थोड़ी नहीं बहुत नहीं तो होगी, थोड़ी नहीं नहीं, बहुत तो आरसीबी रहेगी। तो अच्छी टीम है बिल्कुल। और मैंने शुरू में ही बोला था, क्योंकि मैंने जो पहले 4 टीमें दी थी उसमें आरसीबी का नाम था आरसीबी ही थी। बिल्कुल। मैंने जो हम्म 4 टीमें दी हम्म थी उसमें से 2 आई है, 2 बाहर हो गई है। तो हम्म। मेरे इसमें सही जीटी बात है, नहीं मुंबई थी थी। और आरआर नहीं थी। हाँ, आरआर मुंबई नहीं और थी, पंजाब थी। पंजाब थी। ट्रू। बट हाँ, मतलब आरसीबी तो आई एक्सपेक्टेड के ये इस तरह से खेलेगी, एंड दे मतलब वो कंसिस्टेंसी दिखाना बहुत बड़ी बात है। मतलब पेपर में आपके पास ये मुंबई इंडियंस के साथ आप देख चुके हैं कि पेपर में इतनी बड़ी टीम है, लेकिन सीरियसली। टूर्नामेंट में सबसे पहले बाहर हो गई वो। तो आरसीबी का वैसा नहीं हुआ, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन उनसे थी उन्होंने वो करके दिखाया। तो क्रेडिट गोज टू रजत पाटीदार। और इनफैक्ट पूरा जो वसीम भाई एक टीम कल्चर होता है, बेंच स्ट्रेंथ जो होती है, ये लेगेसी क्रिएट हम्म, करती है किसी भी क्लब की, किसी भी स्पोर्ट में। आई थिंक अब बिल्कुल। आरसीबी उस राह पे जा चुकी है जो चेन्नई ने बनाया था, मुंबई ने के बनाया था। और वसीम भाई आप नहीं बताओगे, लेकिन मैं इस ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, वर्स्ट कैप्टन ऑफ द सीजन मेरा है ऋषभ पंत। मैं बता दे रहा हूँ, हम्म क्योंकि आज टॉम टॉम मूडी ने बोल दिया कि वी हैव टू टेक डिसीजन ऑन लीडरशिप, डिसाइड करेंगे। तो अलग ही चिंक्स नजर आ रहे थे आपस में इनकी थॉट प्रोसेस में। और आज वो ओपन में है कि जब बहुत सारे दिमाग चलते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। हम्म। कुछ बोलना चाहेंगे जाते जाते इस नहीं, मुद्दे पर? बिल्कुल, आई थिंक फ्रेंचाइज के लिए बेटर होगा, ऋषभ पंत के लिए खुद बेटर होगा। मुझे ऐसा लगता है हाँ कि अगेन हाँ। बहुत हाई प्रेशर, मैं बता रहा हूँ ना, हाई प्रेशर ये सीरियसली। लीग है। और जब रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं जाते हैं, तो यू फील अलोन, क्योंकि सीरियसली। सारा भार आप पे आ जाता है, प्लस 27 करोड़ का आपके ऊपर कीमत लगी प्लेयर है हुई भाई। है। तो वो सीरियसली। भी आपके ऊपर प्रेशर होता है। तो उस उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि इज बेटर ऑफ, क्योंकि वो दिल्ली में भी कर चुके हैं कप्तानी, डीसी में भी मेरे ख्याल से की है उन्होंने, अब एलएसजी में आए करिए हैं। तो करिए। ही बड़ा सैंपल साइज है हमारे पास, और ही इज वेरी इम्पल्सिव, वेरी हाँ। रिएक्टिव। तो जो मे सीरियसली। भी क्वालिटीज चाहिए होती है कप्तान में, ही वो चीजें मिसिंग है उनके अंदर। तो आई थिंक इज बेटर ऑफ कि भैया वो बैटिंग करे, मैचेस जिताए सिंगल हैंडेडली। और पहली बात, इंडिया की टीम में व्हाइट बॉल की दावेदारी के लिए उनका वो पेश करे ना भैया। आपको कप्तानी तो करनी है, लेकिन उससे आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रहा है, टीम क्वालिफाई नहीं हो रही है। तो इज बेटर ऑफ कि आप उसको छोड़े और रन बनाए, और इंडिया के अंदर कमबैक करने की कोशिश करे व्हाइट बॉल क्रिकेट में। उसे मैं मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया ऋषभ पंत का इसके लिए बेस्ट सूटेड टी20 पोजीशन आपके हिसाब से क्या है? ये ओपनिंग भी कर चुका है, थर्ड पे भी आ चुका है, कभी मैच फिनिश करने जाते हैं 4-5 पे। ऋषभ पंत का गेम बेस्ट सूटेड कहाँ है टी20 के लिए? ओपनिंग कराई जाए नंबर 3 पे, फॉर एग्जाम्पल एलएसजी ले लो, नहीं, कि मुझे ऐसा फ्यूचर में लगता है 4 नंबर उनके लिए बेटर है। 4 नंबर बेस्ट। अच्छा। इज गुड पोजीशन हम्म। फॉर हिम, बिकॉज 4 नंबर पे उन्होंने रन भी ठीक है। काफी बनाए। अगर आप देखें उनका रिकॉर्ड, तो 4 नंबर पे उनके काफी यस। रन्स भी हैं। अगर हम्म। वो 4 नंबर से इनिंग फेस करके वो अगर मैच फिनिश करते हैं, तो देन ही बिकम्स वेरी डेंजरस। वेरी डेंजरस। तो हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि शायद ऊपर बैटिंग करना में भी ऋषभ पंत के लिए बेटर होगा, बट आई जस्ट हम्म। फील के 4 नंबर थोड़ा सा बेटर सूटेड है। अब इतना देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ही इज बेटर ऑफ प्लेइंग एट नंबर 4। क्योंकि उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, बाय द वे, ओपनिंग भी ट्राई कर ली, नंबर 3 भी ट्राई कर लिया है। और जो आप सैंपल साइज जी। बोल रहे हो, नंबर 4 का, मेजोरिटी ऑफ इस आईपीएल करियर वो 4 पे ही खेले हैं, जब भी जहां पे अच्छा परफॉर्मेंस हम्म। निकाले उन्होंने शायद। तो वसीम भाई मिलते जी। हैं अब।